मान और सम्मान के योग्य है। मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबका पूरे ढाकला गांव का 36 बिरादरी का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं और आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूं, जो आपने अपने बेटे का मान सम्मान इज्जत बढ़ाई। और आज हमारा तो प्रोग्राम करने का मन इसलिए नहीं था कि 2 मौत हो गई थी, पर चलो आज जो मौत हुई वो 86 साल के थे, पर फिर भी हमने कहा भाई गांव में हमारी राम राम बहुत जरूरी है। आज राम राम करके आपका आशीर्वाद लेने के आज हम आपके बीच में आए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक एक बात खोल के आपके सामने बताई है। नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति बैठी है, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका खून हूं। और जो 10 साल का राज इस बीजेपी का रहा, ये कुशासन का राज, जो किसान की बात थी, ये जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, पूरे देश का किसान और हरियाणा का किसान सीमा के ऊपर बैठा रहा और सीमा पे बैठा रहा और किसान को गोलियों से, पानी की बौछार से, आंसू गैस के गोलों से, लाठियों से लहूलुहान करने का काम किया या नहीं किया है बताओ। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी का एक नेता किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई किसान का अपमान क्यों हो रहा है। कभी किसान को खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी उग्रवादी, ये संज्ञा हमारे किसान कौम को दिया जा रहा था। और ये खिलाड़ियों की बात करने वाले लोग हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर के ऊपर कैसे रोंदा जा रहा था, आप सबने पता है, क्योंकि वो बेटी हमारी तो थी, किसान की बेटी थी, पर एक शब्द किसी बीजेपी के नेताओं ने कहा हो तो मुझे बताओ। और हमारी महिला कोच की बात हो, हमारे इलाके की बेटी थी, हमारी खाप की बेटी थी। मुझे दुख इस बात का है, उस बेटी के लिए भी किसी एक बीजेपी के नेताओं ने एक शब्द उस बेटी के लिए नहीं कहा। कहता हुआ एक बात सुन लो भाई, मुझे तो ये बताओ, थारा भलायो खट्टर सैरी कर सकता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकता है ना? तो अगर किसान का बदला लेना है, अपमान का, बहन बेटियों का अपमान का बदला लेना है, खिलाड़ियों का अपमान का बदला लेना है, और कर्मचारी हमारी आशा वर्कर बहन और रहे से ये गांव के सरपंच, इनको भी बेचारों को नहीं छोड़ा, इनको भी मारा, इनका बदला लेना है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हाथ के निशान पर बटन दबा के कांग्रेस को मजबूत करने का काम करना आपने। कारण क्या है, आज मैं आपको बता देता हूं, पूरे प्रदेश में ये लहर चली है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो कांग्रेस को लाना है, बीजेपी को लाना है। आज आपको बता रहा हूं, पूरे प्रदेश के अंदर आप जाओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र जी, पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा में हर व्यक्ति 36 बिरादरी का एक चीज का सपना लिए बैठा है, क्योंकि किसान को मारा, गरीब को मारा, मजदूर को मारा, कोई ऐसा वर्ग इस बीजेपी के ने नहीं छोड़ा जिसको इसने पीटा नहीं हो। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि काका वो ढाकला गांव ऐतिहासिक गांव है, और भाई 5 तारीख को मेरा पेपर है, काका वो मातृशक्ति बैठी है भाई, 5 तारीख नंबर ना पास करोगे, फेल करोगे, पास करोगे भाई। काका वो एक बात कह रहा हूँ, थारा खून हूँ, थारा बेटा हूँ। एक बात कह रहा हूँ, दीपेंद्र जी ने कही थी ना, हरियाणा में खट्टर की और दुष्यंत की जोड़ी थी भाई, और उन्होंने कहा था भाई कुलदीप की और दीपेंद्र की जोड़ी हरियाणा में कुछ कमाल करके दिखाएगी। आपको एक चीज बता रहा हूं, ढाकला गांव का चाहे विकास की बात होगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं
अगर एक काम भी पेंडिंग अगर रहा तो भाई उसका गुनाहगार कुलदीप होगा। मेरा कान पकड़ लेना, इस बात कह रहा हूं। हमारे इलाके में सेम की बड़ी समस्या है। हजारों एकड़ फसल हर बार खराब हो जाती है। हमारे इलाके का इतना बड़ा लॉस, कचरों की फसल खराब, धान खराब, गेहूं खराब, बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारे दूसरा आता हमारा रोजगार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम तो भाई कच्ची नौकरी को ना दिमाग, चिंता मत करना, पक्की नौकरी दिलाएंगे। 100% पक्की नौकरी ढाकला गांव के बच्चों को। और भाई बीजेपी वाले कितने तो करेंगे नहीं। 95 एसडीओ लगे, 75 भाई गुजरात के, 20 भाई हरियाणा के। ये लोग ये रोजगार की बात कर रहे हैं। तो मैं सारी ये जो योजना हुड्डा साहब जो ने लागू की है, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री। कोई भी भाई, किसान, मजदूर, कोई भी परिवार, किसी को आप बताते 25 लाख का बीमा आपका इलाज का फ्री। 2000 मातृ शक्ति के महीने तक दे खाते में आ जाएंगे। 6000 पेंशन ताई की, 6000 पेंशन ताऊ की, 6000 विकलांग की, 6000 विधवा की, और 100 गज के प्लॉट जो हमारे गरीब परिवार हैं जिनको 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से उनका 2 कमरों को मकान बना के देने का काम हुड्डा सरकार करेगी। 300 यूनिट बिजली आपकी फ्री, कोई बिल नहीं भरना। कोई भी आपने 300 यूनिट तक बिजली की बड़ी मार पड़ती है। किसान को एमएसपी की गारंटी, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, और जो हमारे गांव में चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मनरेगा मैट, इन सबको पक्की नौकरी देने का काम हुड्डा सरकार करेगी। और 2 लाख जो युवाओं के रोजगार आज खाली पद पड़े हैं, 2 लाख युवाओं को रोजगार हुड्डा सरकार देने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात, ये खिलाड़ियों का गांव भी है, पहलवानों का गांव भी है, किसान का गांव भी है, और फौजियों का गांव भी है, बीएसएफ सीआरपी का भी गांव है। भाई हुड्डा साहब का एक फैसला है, पदक लाओ और पद पाओ। किसी ने डीएसपी लगाएंगे, किसी ने इंस्पेक्टर लगाएंगे, किसी ने कुछ लगाएंगे। ये भी हुड्डा साहब की नीति है। तो भाई काका ताऊ मातृ शक्ति आपने बहुत वेट कर ली। अब अपने बेटे को ढाकला गांव की सरदारी जो आज आपने आशीर्वाद दिया है, जो इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा धन, और भगवान शिव का जो एक शिव शक्ति त्रिशूल आशीर्वाद के रूप में आपने मेरे को दिया है, गदा दी है। मैं काका ताऊ आपका बेटा, आपका खून एक विश्वास दिलाता है। जीवन में कभी मेरा ढाकला गांव और मेरा बादली हल्का, ये इतनी भारी जो जिम्मेवारी 36 मीटर की इज्जत की पगड़ी आपने बांधी है। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका बेटा हूं। गर्दन कट सकती है पर जीवन में कोई गलत काम नहीं करूंगा जो मेरे काका ताऊ की इज्जत पर कविता हो। लोग आएंगे पता नहीं क्या न क्या कहेंगे, आपका बेटा, आपका खून, ईमानदारी से कोई जीवन में एक व्यक्ति ये नहीं कह सकेगा कि तुम्हारे बेटे ने किसी का अपमान कर दिया, किसी के 5 पैसे खा लिए हो। और भाई एक सीधी सी बात है, किसी भी टाइम आधी रात मुझे मिलो, कोई ये नहीं भाई फलाना होगा तो ढिकड़ा होगा तो नहीं, मैं थारा हूं तब मेरे हो। और काका ताऊ लास्ट में एक बात कह रहा हूं भाई, अब हम नहीं बोलूंगा ना, मैं अब नहीं बोलूंगा ना दीपेंद्र बोलेगा, दोनों भाइयों का हमारा काम बोलेगा। आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज गांव राम से कह रहा हूं, 5 तारीख को वोटिंग है। आपसे विनती करता हूं, कुछ लोग कोई भी बात हो, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, अपना भाईचारा बिल्कुल खराब नहीं करना। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। ये इलेक्शन आएंगे, ये इलेक्शन जाएंगे, पर भाईचारा खराब नहीं करना है। और कोई आदमी आपको परेशान करता है, कोई दिक्कत देता है, आप मुझे बताओगे। राजकाज बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, और मजबूती से आप अपने उस पर ठीक रहना, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कह जी, आपका मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं। और एक चीज और कह रहा हूं, ये जो बिजली के छापे डला करते, जो चलान करा करते, और जो माइनिंग के नाम से
आप लोगों के चलान होते थे 2-2, 3-3 लाख के। एक विश्वास रखना, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख या 14 तारीख आपका बेटा, आपका नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ की कुर्सी पे चीफ मिनिस्टर पर बैठेंगे। और ये बिजली वाले, ये चलान वाले अगर ढाकला क्या बादरी हल्के के डोले पे भी नजर आ जाए तो मेरे कान पकड़ लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बादरी। भाई सुनो, 1 मिनट और सुनियो, अभी कोई नहीं उठेगा भाई। मैं एक जयकारा बोलूंगा, मैं यहीं बैठा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय ढाकला गांव की और जय छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की।